छत्तीसगढ़ के भाजपा नेता को फॉर्च्यूनर में जिंदा जला दिया गया, जिसके बाद एक ही परिवार के 2 लोग खत्म हो गए। इस घटना के बाद पूरा छत्तीसगढ़ दहल चुका है और सीएम विष्णुदेव साय ने भी इस मामले में बयान जारी कर दिया है। चलिए आपको बताते हैं क्या है ये पूरा मामला। नमस्कार, मेरा नाम है गजल शर्मा और आप देख रहे हैं IBC 24 डिजिटल। छत्तीसगढ़ में रेत का कारोबार आखिर कितना खूनी हो चुका है, इसका सबसे डरावना मंजर कोरिया जिले से सामने आया है। यहाँ रेत घाट के वर्चस्व को लेकर शुरू हुआ विवाद इतनी भयानक हिंसा में बदल गया कि एक भाजपा नेता को कथित तौर पर उनकी ही फॉर्च्यूनर कार में जिंदा जला दिया गया। इस घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। सवाल ये है कि आखिर रेत का कारोबार अब इतना बड़ा और खतरनाक कैसे हो गया। ये पूरा मामला कोरिया जिले के सोनत थाना क्षेत्र के नौगई गांव का है। यहाँ भाजपा के पूर्व जनपद पंचायत उपाध्यक्ष और कद्दावर नेता भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह की दर्दनाक मौत हो गई। दरअसल नौगई रेत घाट का ठेका भरत सिंह के रिश्तेदार नागेंद्र सिंह के बेटे ने लिया था। इसी रेत घाट और कथित अवैध खनन को लेकर भाजपा नेता मनोज त्रिपाठी के परिवार से लंबे समय से विवाद चल रहा था। गांव में तनाव लगातार बढ़ रहा था और 2 दिन पहले भी दोनों पक्षों के बीच विवाद होने की जानकारी सामने आई है। यहां तक कि इस मामले में FIR भी दर्ज हुई थी, लेकिन शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये विवाद इतनी खौफनाक दिशा ले लेगा। बुधवार देर रात करीब 12 बजे हालात अचानक बिगड़ गए। आरोप है कि मनोज त्रिपाठी से जुड़े लोगों ने भरत सिंह के घर को घेर लिया। विवाद बढ़ा तो फॉर्च्यूनर कार के सामने डंपर लगाकर रास्ता रोक दिया गया। इसके बाद कार पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी गई। कार में भरत सिंह, उनके भाई और शिक्षक नागेंद्र सिंह, रायपुर निवासी वीरू सिंह और एक अन्य व्यक्ति सवार थे। आरोप है कि आग लगने के बाद उन्हें बाहर निकलने का मौका तक नहीं दिया गया। कुछ ही मिनटों में पूरी गाड़ी आग का गोला बन गई। भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह बुरी तरह झुलस गए और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उनके भाई नागेंद्र सिंह समेत 3 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और सभी को अंबिकापुर इलाज के लिए भेजा गया, लेकिन इलाज के दौरान नागेंद्र सिंह ने भी दम तोड़ दिया। यानी एक ही परिवार ने कुछ ही घंटों में 2 लोगों को खो दिया। घटना की खबर फैलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। कोरिया से लेकर रायपुर तक राजनीतिक गलियारों में इस घटना की चर्चा होने लगी। मामला इतना गंभीर था कि IG खुद मौके पर पहुंचे और पूरी स्थिति का जायजा लिया गया। इधर 2 अन्य घायलों को बेहतर इलाज के लिए रायपुर रेफर किया गया है, जहां उनका उपचार जारी है। भरत सिंह उर्फ लल्ला सिंह कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। सोनत क्षेत्र में उनकी मजबूत राजनीतिक पकड़ मानी जाती थी। वो पहले रामचंद्र सिंह देव के करीबी माने जाते थे और बाद में भाजपा में शामिल हो गए थे। क्षेत्र की राजनीति में उनका प्रभाव काफी बड़ा माना जाता था। इस घटना के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का भी बयान सामने आया है। आप भी देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। मेरे संज्ञान में है और उसमें पुलिस जांच कर रही है और उसमें अपराधी गिरफ्तार भी हुए हैं और किसी को नहीं बख्शा जाएगा। जांच में जो भी अपराधी पाए जाएंगे सबके ऊपर सख्ती से कार्रवाई। वहीं इस घटना को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया है कि प्रदेश में रेत का कारोबार भाजपा नेताओं के बीच गैंगवार का कारण बन गया है। पूरे प्रदेश में अब रेत का व्यापार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में गैंगवार का कारण बन गया है। कोरिया जिले में बेहद ही हृदय विदारक घटना घटी। एक भारतीय जनता पार्टी के नेता ने दूसरे भारतीय जनता पार्टी के नेता, उसके भाई, उसके साथियों को फॉर्च्यूनर गाड़ी में बंद करके पेट्रोल डाल के जिंदा जला दिया। 2 आदमी की मौत हो गई। कुछ लोगों को बड़े शहरों में रेफर किया गया है। पूरे प्रदेश में रेत का खूनी खेल चल रहा है, सत्ता के संरक्षण में चल रहा है। बमुश्किल से भी एक पखवाड़ा पहले जांजगीर चांपा में घर में घुस के 2 भाइयों को गोली मार दी जाती है। रेत के कारोबार में कहीं किसी की हत्या हो रही है, किसी की चाकूबाजी हो रही है और पूरा खुलेआम खूनी मंजर चल रहा है पूरे प्रदेश के रेत घाटों में। सरकार सोई हुई है, सरकार का संरक्षण है। सरकार में बैठे हुए लोग पैसा कमाने के लिए पूरे प्रदेश में रेत के धंधे में खूनी मंजर फैलाए हुए हैं। भयावह स्थितियां बनी हुई हैं, बेहद शर्मनाक है। पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है। ये घटनाएं पहली बार नहीं हो रही, बार बार घट रही हैं। लगातार इसको मीडिया उठा रहा है, विपक्ष बोल रहा है, लेकिन सत्ता में बैठे हुए लोग पैसा कमाने के लिए इस प्रकार की घटनाओं को रोकने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं।
उनका कहना है कि रेत व्यापार के वर्चस्व को लेकर भाजपा नेताओं के बीच संघर्ष चल रहा है और इसी संघर्ष का यह खूनी परिणाम है। हालांकि पुलिस फिलहाल किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले हर पहलू की जांच कर रही है। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की जा रही है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि ये पूरी घटना प्री प्लान थी या विवाद अचानक हिंसक हो गया था। खैर, इस मामले की जांच के बाद ही पूरा सच सामने आ पाएगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में बढ़ते अवैध रेत खनन को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।